जी हाँ जी, यही कारण है मैं दारू पी रहा था सर, बहुत ज़्यादा दारू इसके अलावा मैं घर पे दारू पीता था सर, तो हम क्या करते हैं, काम दुकानदारी करता हूँ सर मैं, चिप्स की दुकान है, एक पायल बेचता हूँ, नाखपान बेचता हूँ, गोलमाल भी बेचता हूँ, सारे दिन दारू पीता हूँ। सब लोग पत्रिका, आज हम खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश की पावन धरती महाराजा छत्रसाल की नगरी में छतरपुर में। यहाँ पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का जिला स्तरीय सत्संग हो रहा है। जैसे कि आप पा रहे हैं, यह जो गार्डन है मिलाप गार्डन के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में दर्शक बैठकर शांतिपूर्वक सत्संग सुन रहे हैं। आइए हम लेकर चलते हैं आपको अंदर की व्यवस्थाएं दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के भक्तों ने व्यवस्था कर रखी है। आइए तो हम अंदर चलते हैं मिलाप गार्डन के और दिखाते हैं आपको किस प्रकार से यहाँ पर भक्तों ने जो व्यवस्थाएं हैं वो कर रखी हैं। आइए हम जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पार्किंग बनाई गई है, कितनी अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जूता चप्पल की सेवा लगाई गई है भक्तों पर, जो भी श्रद्धालु या जो भी दर्शक आते हैं यहाँ पर, उनके यहाँ पर जूता चप्पल जमा किए जाते हैं। इसके बाद वो अंदर एंट्री करते हैं। अब अंदर हम आपको अभी नहीं दिखाएंगे, इसलिए अंदर नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो एलईडी के माध्यम से चल रहा है, इसलिए हम आपसे बात करेंगे सत्संग के बाद और अंदर का भी व्यवस्था, अंदर का नज़ारा भी दिखाएंगे। अभी हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि अंदर कितने भगत बैठे हुए हैं और किस प्रकार से सत्संग सुन रहे हैं। आप बने रहिए हमारे। आदर सत्कार तो सभी काम से लगा दिया, बेटा मेरे से गलती होगी मुझे क्षमा कर देना। निकुम्मा था मेरी आंख खुल गई। उसके बाद रामानंद जी ने किसी जीव के प्रति कोई घृणा नहीं रखी। तो फिर सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान ऐसे अच्छे विचार आपके पर है, अपने हाथों से काटा, आदमी को सामने जीवित कर दिया, रेलिटिव बैठा है और ऐसा भयंकर रोग जो आज तक किसी मुसलमान के किसी काजी मुल्ला और किसी से ठीक और जंतर मंतर करने वाले ऋषियों से ठीक हुआ और महापुरुष ने तुरंत ठीक कर दिया थी। परमात्मा आई और मेरे सामने जीवित कर दिया। तो उन्होंने कहा कि परवरदिगार एक बार दिल्ली चलो, आप दिल्ली चलो जाता, वहाँ तो आग लगी पड़ी, हिंदू और मुसलमान की आपस में ऐसा झगड़े होते हैं, आपके विचार सुनेंगे, हो सकता है सभी की बुद्धि ठिकाना आ जाए। परमात्मा बोले हम ऐसे ही चलते, तो हमारा कोई दीक्षा लेगा तो हम चलेंगे। हम मेरा शेष बनता उसके उधर से क्या हुआ कि सिकंदर साहिब में प्रमाण है, गीता जी में प्रमाण है, गीता जी में प्रमाण है, सत्संगों में प्रमाण है, सत्संगों में प्रमाण है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। परमात्मा जी की दया से आप सभी पुण्यात्माओं को दास का सत्साहिब, दास की विनती यह है कि आप जी, जैसे कि हमने कहा था कि अभी अंदर सत्संग चल रहा है, इस दौरान हम अंदर का जो दृश्य है वो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कुछ सेवादारों ने हमको बताया था कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया कि जो सत्संग होता है उस टाइम पे किसी भी मीडिया प्रभारी को या कोई भी मीडिया हो उसको सत्संग में ना है। अब जो भी और सेवाएं हैं, जो भी सतगुरुदेव जी के या संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी आदेश आते हैं वो भक्तों को बताए जा रहे हैं और यहाँ पर चाय की भी अंदर बाकी जो व्यवस्था है वो जारी है। और हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं कुछ जो भगत हैं जो दूर दूर से आते हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं। भगत जानते हैं कहाँ से आए हुए हैं, क्या नाम है इनका? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत साहब जी, सत साहब, मैं ग्राम बिलहरी, तहसील चंदला, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से राजकुमार दास, वैसे गुरु जी के आदेश अनुसार राजकुमार दास और वैसे राजकुमार अवस्थी। मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ और 2013 से। ब्राह्मण परिवार तो बहुत विरोध करते हैं संत रामपाल जी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो अज्ञानी लोग हैं, परमात्मा कहते हैं कि एक काल का लोक है, अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार। यहाँ पे जो है अज्ञानी व्यक्तियों को ही मतलब अच्छा कहा जाता है और ज्ञानी पुरुषों को अज्ञानी कहा जाता है। तो जो ज्ञानी पुरुष हैं ब्राह्मण समाज में, वो ज्ञान को समझते हैं। कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं जिसमें वो बंधे हुए हैं और वास्तविकता यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सभी ब्राह्मण समाज समझ चुके हैं। 80% ब्राह्मण समाज जागरूक हो चुके हैं। बस कुछ ऐसे ब्राह्मण समाज हैं कि जो मतलब इन चीज़ों में भक्ति मार्ग में नहीं हैं।
तो उस वजह से लोग कहते हैं कि नहीं समझ रहे हैं। वास्तव में वास्तविकता यही है कि ब्राह्मण समाज भी समझ रहा है और वो धर्म पुण्य के लिए ये पहले से भी आगे जागरूक थे और अभी भी जागरूक है और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान वास्तव में समझ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो भक्ति है वो समाज से हटकर नजर आती है, क्योंकि कई भक्त जो जगत के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनसे अगर बातचीत की जाती है तो वो कई बार संत रामपाल जी महाराज जी की जो भक्ति है, जो भगत कर रहे हैं, तो ऐसे में लगता है कि एक हट के भक्ति है, नास्तिक टाइप का समाज के लोग कहते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वा रहे हैं, ये पिताजी के जो कोई ख़त्म हो जाता है उनके शव को जलाते नहीं हैं, दफनाते नहीं हैं, ऐसे बहा देते हैं, इस तरह की बहुत सी अफवाहें। इसमें कितनी सच्चाई, इसका विस्तार से बताइए। देखिए, पहले तो आपने कहा भक्ति मार्ग के बारे में, भक्ति ये छुड़वाते नहीं हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो है भक्ति करवाते हैं। आज आप देखिए कि पूरी भारत में कितनी स्थिति बनी हुई है कि सभी लोग केवल कमाई के चक्कर में रहते हैं और भक्ति के मार्ग में जो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी अनुयायी हैं, भगवान शंकर जी, भगवान विष्णु जी, भगवान ब्रह्मा जी और अपने सरस्वती जी, जितने भी मतलब देवी देवताओं सबका आदरणीय भाव से उनकी पूजा करते हैं। और शंकर जी का 4 माला प्रति भगत करता है, जो दुर्गा जी हैं उनके 4 माला प्रति भगत करता है, जो अपने ब्रह्मा सावित्री जी हैं उनके 4 माला प्रति भगत करता है। ऐसा छोटा बच्चा भी यदि नाम दान लिए हुए है तो ये परमात्मा जी की असीम कृपा है कि इन सभी जो देवी देवताओं हैं इनकी सभी साधनाएं सभी भक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने गोस्वामी तुलसीदास जी के मुखारबिंदों से श्री रामचरितमानस में देखा भी होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि कलयुग केवल नाम आधारा। संत रामपाल जी महाराज नाम का आधार दे करके अपने अनुयायियों को यह ज्ञान प्रतिष्ठ करते हैं। नहीं, वो तो तुलसीदास जी ने राम लिखा था ना, आप तो नाम आधार, राम नहीं लिखा उन्होंने। राम एक पर्यायवाची शब्द है। नाम के बारे में बताया कि वह तत्वदर्शी संत, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 बताया कि उस तत्वदर्शी 1 से 4 तक में जानकारी दी, उस तत्वदर्शी संत की जानकारी दी कि वह तत्वदर्शी संत ही आपको उस नाम के बारे में अवगत करा सकता है। ठीक है जी, ये थे हमारे साथ अवस्थी जी, जो कि काफ़ी दूर से आए हुए हैं। सर, आप कितने दिन से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं? यहाँ से तक मैं कितने दिन से जुड़े हुए हैं? अच्छा जी, मैं 2013 से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हूँ और मुझे बहुत ही सुख शांति है। और जो परमात्मा बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जहाँ आदि अमर स्थाना, 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी, और दास गरीब अभय पद पर से, जहाँ मिले राम अविनाशी। उस परम परमात्मा के जो मिलने का आसार है मुझे पूरा है। और मेरे जो विकार हैं, जो सदगुरु मिलने के बाद जो इच्छाएं विकारों से समाप्त हो जाती हैं, वह वास्तव में अब कोई दूर से भी बीड़ी पीता हो तो गंध मारती है, कोई भी बीड़ी गुटखा सिगरेट आदि छूने तक को मन नहीं करता, लेकर भी नहीं दूसरे को नहीं दे सकते। इतना अच्छा समाज सुधार में जो संत रामपाल जी महाराज जी का सहयोग है वह पूरे पृथ्वी के किसी भी संत में नहीं है, क्योंकि इनके वचन शक्ति है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। फिर से यहाँ पर भक्तों की जो रामायणी शुरू हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे थे, अभी हमने अवस्थी जी से बात की। इसके बाद हम यहाँ पर जूताराम की सेवा चल रही है और जूताराम की सेवा में कुछ भक्तों की सेवा लगाई गई है। आपकी जूताराम में सेवा लगाई गई है? जी भगत जी, कैमरा के सामने देखिए। माता दीनदास भगत जी, माता दीनदास भगत जी। कहाँ से हैं आप? यहीं छतरपुर से आए भगत जी, प्रॉपर छतरपुर। कब से जुड़े हुए हैं आप? हम 2018 से जुड़े थे, सब दास की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज जी के भगत कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जुड़ने के बाद नशा छूट जाता है। आप उससे पहले कोई नशा करते थे? जी भगत जी, क्या करते बहुत थे? ज्यादा नशा करता था, सब दारू पीता था भगत जी। दास बहुत ज्यादा दारू पीता था, डेली दारू पीते थे? जी। और उसके अलावा 24 घंटे दारू पीता था भगत दास। काम क्या करते हैं आप? काम दुकानदारी करता हूँ सर मैं। किस चीज की दुकानदारी? ये पायल बेचता हूँ, नाक कान छेदता हूँ, गोदना भी गोदता हूँ। तो सारे दिन दारू पीता था। सारे दिन दारू पीते? जब से मालिक की शरण में आए हैं तब से दारू क्या, बीड़ी भी छूट गई, हर चीज का नशा अपने आप ही चला गया। बीड़ी भी पीते थे? जी। गुटखा? हाँ भगत जी, यानी सारे जो नशा है वो सारे करते सारे थे? करते गुटखा, थे बीड़ी, तंबाकू जी। आदि आदि? डेली घर में लड़ाई झगड़ा भी होता था भगत जी, दास के घर में। अब कैसी स्थिति है? अब बहुत अच्छी स्थिति है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। भगतमती ने दीक्षा ले ली, बच्चियों ने दीक्षा ले ली है, और मेरे लड़के दीक्षा लिए थे। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं वो किसी भी प्रकार का कोई नशा करते हो, तत्क्षण उनके नशा छूट जाते हैं, अगर क्या कारण है? ऐसा मालिक की कुछ शक्ति ऐसी है कि उनके वचन में ऐसी शक्ति है, उनका प्रसाद लेते ही वो हर परेशानी दूर हो जाती है। जो भी परेशानी, हर परेशानी दूर हो जाती है। तो ये थे माता दीनदास जी। माता दीनदास जी भगत ये थे माता दीनदास जी। और अब
संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद अपनी सुकून की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। उससे पहले 2018 में इन्होंने दीक्षा ली, जैसे कि इन्होंने बताया, और इसके बाद अब सुकून की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं और सारे नशा इन्होंने त्याग दिए हैं। तो आप जान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी भगत या जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं उनका नशा तुरंत तत्क्षण में ही छूट जाता है। और भी हम भक्तों से जानेंगे कि आखिर नशा छूटने का क्या कारण है, इतनी जल्दी नशा कैसे छूट जाता है, इसके बारे में हम रिसर्च करेंगे। अंदर जी पुस्तक का स्टॉल लगाया गया है और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जितनी भी लिखी हुई पुस्तकें हैं वो यहाँ पर सब उपलब्ध हैं। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं और जो भी श्रद्धालु आते हैं वहाँ यहाँ से पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि उनके जो भगत हैं और जो समाज के लोग आते हैं वो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की कोई पुस्तक ले जाना चाहते हैं, कई तरह की पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई हैं और कैलेंडर पोस्टर आदि भी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में बुक स्टॉल लगाया गया है और इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आप? पुष्पेन दास। जो आप ये पोस्टर देते हो इसकी आप कितने में देते हो, क्या प्राइस रखी हुई है? इसकी अलग अलग प्राइस है। जैसे कि ये पोस्टर है तो ये 40 का है और ये है ये 40 का है और ये 70 का है। ऐसे अलग अलग प्राइस में देते हैं। आप आज यहाँ पर खड़े हुए हो, आपको भी कोई पैसे या कुछ मिलता है या आप ऐसे खड़े हुए हो? नहीं, पैसे नहीं मिलते, सेवा है, गुरु जी की दया से सेवा कर रहे हैं निःशुल्क। जी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। कितने बजे आ गए थे आप यहाँ पर? हम आ गए थे यहाँ 10 बजे। और आपने दीक्षा कब ली? दीक्षित हो आप? हाँ, कब लिया आपने? 2013 में। 2013 में बरवाला में ली। हाँ। आप पहले कोई नशा वगैरह करते थे क्या? हाँ, करते थे। क्या नशा करते थे? जैसे कि गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट है, जर्दा वगैरह सब खाते थे। कितनी उम्र है आपकी? अभी हमारी 24 साल हो गए जी। 2013 में दीक्षा ली, 10 साल पहले। 13 साल में नशा करने लगे थे? जी जी। हैं? हाँ, 13 साल में नशा करने लगे थे। अब इतनी छोटी उम्र में नशा अच्छा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता। जो देखते देखते किसी को साथ थे, जो देखते दोस्तों को तो पीने लगे साथ में। फिर नशा आपका छूट गया? आप ऐसा गुरुजी के नाम दीक्षा ली तो छूट गया। फिर 2013 ही में छोड़ दिया, उसके बाद छोड़ा? नहीं, 2013 से दीक्षा लेने के बाद? दीक्षा लेने के बाद। अच्छा एक बात बताइए, जब आपने नशा छोड़ा तो कोई आपको दवा वगैरह या कोई ऐसा कुछ खिलाया गया जो आपने नशा छोड़ दिया? नहीं, दवा वगैरह नहीं किया। जो सत भक्ति परमात्मा बताते हो वो की, उससे छूट गया है, भक्ति से। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं एक 13 साल की उम्र में ही नशा करने लगे थे भैया और आज 23 साल की उम्र है। 2013 में इन्होंने दीक्षा ली है, यानी 10 साल हो गए हैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए। और 13 साल की उम्र में एक नशा करना, सरकार इतने नियम चला रही है नशा मुक्त के, और ऐसे नशा मुक्त में संत रामपाल जी महाराज जी का कितना योगदान है आप खुद देख सकते हैं। 13 साल की उम्र में नशा करने लगे थे और अब इन्होंने नशा त्याग दिया है और अब इससे